हेलो गाइस, आप सभी लोगों का वेलकम बैक हो गया अनदर गेम प्ले की वीडियो पे, जिस पे आज हम फिर से माइनक्राफ्ट खेलने जा रहे हैं, वो भी रेनबो एसएमपी में। सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि 30 डेज 30 वीडियोस चैलेंज चल रहा है, तो प्यार ज़रूर दिखाना। और बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एक और बात, सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, मैं एंटिटी के एक कासल के पास चला गया था। कासल टाइप की कुछ ऐसी बिल्डिंग थी जिसके अंदर मैं कुछ सुराग ढूंढने चला गया था, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए मैंने उसे तोड़ना वोड़ना शुरू कर दिया ताकि मुझे कोई ना कोई सुराग वहाँ पर मिल जाए। और वैसे ही मैं एक उसके बंकर में चला गया था और वहाँ पर मुझे सुराग भी मिल गया, एक विलेजर जो कि एक प्रोफेसर था, जिससे मैंने बात की तो मुझे पता चला एक ऐसी शॉकिंग चीज़ कि हर एंटिटी का एक हार्ट होता है, और वो भी होली नंबर 00 या 111 पर। और जैसे ही मैं वहाँ पर जाने की कोशिश करता हूँ, ऊपर के तो ब्लॉक टूट जाते हैं, लेकिन जैसे ही मैं 25 की हाइट पर जाता हूँ और वहाँ से ब्लॉक अनब्रेकेबल हो जाते हैं। और वहाँ पर मुझे पता चल जाता है कि इनके हार्ट को डिस्ट्रॉय करना कोई आसान काम नहीं है। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ के ब्लॉक नहीं टूट रहे, और ऊपर से मैं तोड़ के आया हूँ ब्लॉक। और फिर यहाँ से मैं अपने घर वापस चले जाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से बहुत डिसअपॉइंट हो गया था, क्योंकि हम उसके हार्ट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और घर आते आते रास्ते में मेरे साथ कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेबल हुआ कि जिसकी कोई भी उम्मीद नहीं थी। मैं रास्ते में जा रहा था और एकदम से जो होना था वही हुआ। मेरी स्क्रीन ब्लैक हो गई, मेरा कुछ भी काम नहीं कर रहा था। और बाद में मैं क्या देखता हूँ, मैं एक बेड रॉक की प्रिजन में आ चुका था। इस बेडरॉक की प्रिजन में एक क्राफ्टिंग टेबल दिया गया था और यहाँ पर 2 प्लैंक लगे हुए थे। और इसकी दूसरी तरफ से मुझे स्पाइडर्स की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, और बहुत से मॉब्स की और भी आवाज़ आ रही थी। इसीलिए मैंने इस प्लैंक को तोड़ लिया और उस तरफ देखा, और मैं हैरान हो गया कि यहाँ पर स्पाइडर का स्पॉनर लगा हुआ था। यहाँ पर इस टाइम पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या किया जाए और इस प्रिजन से कैसे एस्केप किया जाए। लेकिन जैसे ही मैंने इस क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ा और नीचे मुझे मिला एक चेस्ट, जिसको मैंने खोल के देखा, और जिसके अंदर मुझे मिला था एक स्वॉर्ड और कुछ खाने का सामान, जिससे मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो चुका था कि यहाँ पर मुझे क्या करना है। और फिर भी मैंने इस चेस्ट को तोड़कर देखने की कोशिश की कि शायद इसके नीचे भी कोई चीज़ तो नहीं है। लेकिन मैंने जब ये चेस्ट तोड़ा तो इसके नीचे कुछ भी नहीं था। तो फिर मुझे एक चीज़ तो पता चल ही गई थी कि यहाँ से हम लोग ब्लॉक लगा के तो बाहर नहीं निकल सकते, मैंने यहाँ पर ही जाना है। और वो मुझे पता चल गया था कि मैंने यहाँ पर कैसे जाना है, और मैं यहाँ पर अच्छी तरह चेक कर लेता हूँ। और बाद में मैं इधर आता हूँ और मुझे पता चल गया था। और ये 3 ही प्लैंक इधर दिए गए हैं, और मुझे स्पाइडर्स को मारकर उनके स्ट्रिंग से वूल बनाना है, और जिससे मुझे बेड बनाकर अगले लेवल पर जाना है। इस चीज़ का तो मुझे अंदाज़ा हो गया था, इसीलिए मैंने यहाँ से 3 प्लैंक कलेक्ट किए और यहाँ पर से मकड़ियों के आने के लिए रास्ता खोल दिया, ताकि वो आएँ और मुझे स्ट्रिंग मिल पाएँ, जिससे मैं बेड बनाकर सेकंड लेवल में जा सकूँ। और यहाँ पर मैंने बहुत सी स्पाइडर्स को फार्म किया। और गाइस, फाइनली थोड़ी ही देर बाद मैंने वो स्ट्रिंग्स कलेक्ट कर ली थी। ये लास्ट मकड़ी को मारकर मुझे 5 स्ट्रिंग और मिल गई थी, और 2 पहले ही मैंने वूल बना लिया था। और इन 4 स्ट्रिंग से मैं एक और वूल बनाता हूँ, और उससे मैं अपना एक बेड बना लेता हूँ। और यहाँ पर से मैं कुछ भी नहीं छोड़ कर जा सकता, और इसीलिए मैं इस क्राफ्टिंग टेबल को भी अपने साथ ले लेता हूँ, पता नहीं कभी भी काम आ सकता है। और यहाँ पर मैं ये बेड लगाता हूँ, और इस तरह ही मैं अगले लेवल में पहुँच जाता हूँ। ये बेड लगा कर, ये तो सोना ही लग गया, लेकिन इस तरह मैं अगले लेवल में आ चुका हूँ। और मैंने बेड को दोबारा तोड़ लिया, और यहाँ पर मुझे एक फर्नेस और एक चेस्ट दिया गया था। और मैं चेस्ट खोल के देखता हूँ, उसके अंदर मुझे मिलती हैं 6 सैंड। और जब मैं उसको तोड़ता हूँ चेस्ट को, ताकि इसके नीचे भी देखा जाए, लेकिन उसके नीचे कुछ भी नहीं था। फिर भी मैं फर्नेस की तरफ जाता हूँ, और फर्नेस के अंदर सिर्फ एक कोल दिया गया था, मैं उसको भी ले लेता हूँ, कहीं काम ही आ जाता है। इसीलिए मैं आगे जाता हूँ, और लेकिन आगे बहुत ही लंबा रास्ता था ऊपर चढ़ने का, जहाँ से 6 सैंड से तो नहीं जाया जा सकता। इसीलिए मैंने इस सैंड को फर्नेस में जलाने के लिए रख दिया। और यहाँ पर मेरे बिग ब्रेन ने बहुत ही अच्छा काम किया, जो आपको आगे पता चल जाएगा।
और यहाँ पर सैंड ग्लास में कन्वर्ट हो चुकी थी। और अब हम इसके बनाएंगे स्टेन ग्लासेस। इसीलिए मैंने क्राफ्टिंग टेबल साथ लिया था और अब दोबारा से क्राफ्टिंग टेबल का इस्तेमाल आ गया है। इसको लगाकर इससे बनाएंगे 6 ग्लासेस से 16 स्टेन ग्लास बन जाएंगे, जिससे हमारे सब रिसोर्सेज भी बच पाएंगे। इसलिए मैंने क्राफ्टिंग टेबल और फर्नेस भी साथ ले लिया था और यहाँ से चढ़ना शुरू कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि अभी मेरे पास बहुत से रिसोर्सेज पड़े भी हैं और हम अगले लेवल में भी आ गए हैं। लेकिन ये तो प्रॉपर बंद है और यहाँ पर सिर्फ एक चेस्ट दिया गया है। यहाँ से कैसे एस्केप करना है। और इस चेस्ट में सिर्फ 3 डर्ट और एक डर्ट पाथ और एक एंडर पर्ल और फूड था कुछ। और मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि यहाँ से कैसे बाहर निकलना है। ये बहुत ही हार्ड लेवल था, पर आपका भाई है ना करने के लिए। मैंने इसके लिए बहुत सोचा, इधर उधर बटन भी ढूंढा और चारों तरफ देखता हूँ कि मुझे कोई भी क्लू मिल जाए जिसकी वजह से मैं इस लास्ट लेवल से बाहर निकल जाऊँ, क्योंकि आगे तो डेड एंड था। और मैंने इस चेस्ट को भी तोड़ के देख लिया, कहीं इसके नीचे तो मुझे कुछ नहीं मिलता, लेकिन इसके नीचे भी मुझे कुछ नहीं मिला। फिर मैंने बहुत इधर उधर देखा और थोड़ी ही देर बाद मेरे बिग ब्रेन ने काम करना शुरू कर दिया। और इस सभी सामान को देखते हुए मेरे जहन में सिर्फ एक स्ट्रेटजी आ रही थी। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने डर्ट का बिल्डअप किया और ऊपर जाकर इस डर्ट पाथ को ऊपर लगा दिया। ये बहुत ही मुश्किल स्ट्रेटजी है और मेरे पास एंडर पर्ल भी एक है और मुझे इसको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है, क्योंकि डर्ट पाथ एक प्रॉपर ब्लॉक नहीं होता, इसमें थोड़ी सी कमी होती है ब्लॉक से। इसीलिए ग्लिच के कारण बंदा बाहर आ जाता है। और यहाँ मैं बाहर भी आ गया था, लेकिन क्रीपर ने जो किया वो हम भूल ना सके। पर उसको छोड़ छाड़ कर मैं इधर आ गया और मैंने थोड़ी बहुत वुड कलेक्ट की। और वुड कलेक्ट करने के बाद मैंने एक पिकैक्स बनाई और जो काम मुझे करना चाहिए था वो मैंने सबसे पहले किया। इस पिकैक्स से मैंने स्टोन लिया और स्टोन से स्टोन की पिकैक्स बनाई और बनाता गया फिर स्टोन की पिकैक्स, क्योंकि मुझे बेड रॉक तक जाना था। और आपको पता ही होगा, क्योंकि गॉड ऑफ द टेलीपोर्टेशन बेड रॉक के पास तक इंसान को सेंस नहीं कर सकता, ऊपर इंसान को वो कभी भी सेंस कर लेगा। इसीलिए मैं यहाँ से नीचे की तरफ खोदना चालू कर देता हूँ और मैं पहुँच जाता हूँ बेड रॉक पर। गाइस, मैं बेड रॉक पर पहुँच गया हूँ और अब मैं थोड़ा सुरक्षित हूँ। मैं अगले एपिसोड में दिखूँगा कि मुझे क्या करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो गाइस, 30 डेज 30 वीडियो चैनल चल रहा है। सपोर्ट दिखाएं, अपना प्यार दिखाएं। दिल से लव यू एंड गुड बाय। धूल के पीछे भागा, बेचैनियों में रातें जागा, अपनों से लड़के अक्सर बंद कमरों में गाने गाता। रिश्तों में प्यार नहीं देखा मैंने भरम ज्यादा, रातें घर से बाहर तो फिर खाना कैसे गरम खाता। तू मुझे समझ पाता अगर होता मेरी जगह, भरम के चक्कर में तू इतनी भी मत देरी करना कि कल को मौत आए और मांग ना पाए माफी। तू आजा मेरे गले लग, मैं अब भी तेरे पास।